दोस्तों नमस्कार। एपी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। और मैंने आपसे वादा किया था कि शहर में जो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, शहर में जो लोग भी जीरो से उठ के एक नाम बना रहे हैं, जो लोग भी समाज में अच्छा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लेके आने का मेरा पूरा उद्देश्य है। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि एक-एक लोगों को और एक-एक हीरो को मैं चुन के आपके सामने लेकर आऊँगा। वैसे ही आज के डेट में हमारे शहर में पेडरौना में एक ऐसे युवा जिसको हम यूथ आइकॉन भी बोल सकते हैं। एक ऐसे युवा जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि किसान परिवार से थे, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक ऐसी डिग्री हासिल कर लिया जो सब कोई बनना चाहता है, जिसको बोलते हैं डॉक्टर। उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने शहर में एक बहुत खूबसूरत सा क्लिनिक डाला। वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको ज़रूर बताएँगे। उससे पहले हम उनका नाम बताएँ और उनका परिचय कराएँ। उनका नाम अभ्युदय कुमार है और वो अपने पेडरौना शहर के रहने वाले हैं। और उनका खूबसूरत क्लिनिक जो है वो साहू सिनेमा के कैंपस में है। साहू सिनेमा में आप पिक्चर देखने आते हैं, उसी कैंपस में है। अगर आपको उनसे मिलना है तो एक बार मिलने ज़रूर आइएगा। बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हम लेट ना करते हुए सर से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे ही उनका परिचय भी जानते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी को जो अपने केपी मोटिवेशन चैनल के माध्यम से आप सबसे हमको रूबरू कराने के लिए आए। मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम अभ्युदय कुमार है और मैं आपके इसी पेडरौना विधानसभा में एक छोटा सा गांव है जंगल पचरुखिया, जहां का निवासी हूं। और वहां से उठकर मैंने इसी आपके पेडरौना में स्थित उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद से मैं मुजफ्फरपुर में स्थित मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने BHMS की परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण की। और पढ़ाई के दौरान यूँ कहें तो फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास का, आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लास की फैमिली का स्थिति क्या होता है। तो काफ़ी सारे संघर्ष रहे, लेकिन उस संघर्ष में अगर किसी ने सबसे अधिक संघर्ष किया तो वो मेरे पिताजी, क्योंकि उनकी बदौलत ही मैं जो कुछ भी हूँ आज हूँ। उन्हीं के संघर्ष के बदौलत मेरी पढ़ाई भी पूरी हुई और मैं आज एक डॉक्टर बन गया और यहाँ लोगों की सेवा दे रहा हूँ। तो चूँकि उनके पास कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, एक किसान हैं और साधारण से परिवार से आने वाले व्यक्ति, लेकिन सपना था और हम 4 भाई बहनों को उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके एक अच्छी शिक्षा दी। और 4 भाई बहनों में मैं डॉक्टर हूँ, 2 बहनें टीचर हैं और छोटा भाई इंजीनियर है। और यह पूरा श्रेय जाता है तो हमारे माता पिता को जाता है, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके खेती से ये सब मैं संभव कर दिखाया है। तो मैं BHMS परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से 2016 में मेरा परीक्षा कंप्लीट हुआ। उसके बाद से हाउस जॉब 1 साल का करने के बाद से मैंने 2018 में अपनी पहली क्लिनिक डाली और तब से जनता की सेवा कर रहा हूँ। अभी सर का आप सब लोगों ने परिचय देखा कि कितने गरीब परिवार से उठ के और किसान के बेटे होने के बावजूद आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर से एक अगली सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर डॉक्टर साहब होम्योपैथिक दवाई थोड़ा सा लेट से काम करता है, होम्योपैथिक दवाई बहुत लंबे दूर तक चलाना पड़ता है, या होम्योपैथिक दवाई सब पर सूट नहीं करता है। इस पर सर से मैं पूछना चाहूँगा कि इस पर इनका क्या जवाब है, ताकि लोगों के बीच में थोड़ी सी अवेयरनेस भी पहुँचे कि कितनी अच्छी चीज़ है ये और कितना हमारे हेल्थ को सपोर्ट करती है। जी कमलेश जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और यह बहुत सारे केसेस में मरीजों के द्वारा भी सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। लोग आते हैं और पूछते हैं कि होम्योपैथिक दवाई धीरे धीरे काम करती है। तो जैसा कि हम आपको बताएं, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो कि बहुत समय से लोगों में चली आ रही है। होम्योपैथिक दवाई यूँ कहें तो डायनेमिक प्रोसेस के द्वारा, जो इसमें जो पावर होता है वो डायनेमिक होता है, मटेरियलिस्टिक नहीं होता है। और डायनेमिक चीज़ें बहुत ही फास्ट होती हैं। इसके असर की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लोग होम्योपैथिक में इलाज कराने देरी से पहुंचते हैं, न कि दवाई धीरे से काम करती है। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, नहीं इसको डाइजेशन होना है, नहीं बॉडी में डिजॉल्व होना है। अगर एक ड्रॉप दवा आपकी पिलाई जाती है तो आपके टंग से ही, आपके नर्वस सिस्टम से इसका डायनेमिक पावर आप पे असर दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में IIT के द्वारा एक रिसर्च में पाया गया कि इसमें नैनो पार्टिकल्स हैं, वो भी 30 पावर तक की दवाओं में नैनो पार्टिकल्स मिले। उससे ऊपर की दवाओं में तो कुछ पता ही नहीं चल पाता। साइंस हमारा अभी पीछे है कि इसका पावर कैसे है। तो होम्योपैथिक दवाई बहुत तीव्र काम करता है, हम ये कह सकते हैं, बस रोगों के अनुसार है। एक उदाहरण के साथ हम आपको समझा दें तो जैसे कि कोई, अगर आप पेड़ लगा रहे हैं और वो पेड़ छोटा है, पौधा है, 2 दिन 4 दिन का है, तो उसको जाएंगे थोड़े से शक्ति में उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन वही पेड़ अगर 2-4 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, तो उसको काटना पड़ेगा, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे ही बीमारी का होता है, जब हमारे शरीर में तुरंत कोई भी बीमारी आती है तो तुरंत उसका इलाज होने से जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन वही अगर जटिल बीमारी है तो उसके इलाज में समय लगता है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने में, शरीर को स्वस्थ करने में समय लगता है। इसलिए ऐसी भ्रांति फैली हुई है। बहुत सही तरीके से जवाब दिया, बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिया। दूसरी चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि मतलब जो एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया, लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में भी आ रहा होगा।
तो एक चीज़ और बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब होम्योपैथिक दवाई हम खाते हैं या खाना है तो बहुत सारी चीज़ें परहेज करना है, बहुत सारी चीज़ें परहेज करना पड़ता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका सवाल बहुत ही उत्तम है और परहेज़ की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, दवाओं के अनुसार या फिर चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार कोई परहेज़ नहीं होता है। भारत में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं और विशेषकर होम्योपैथी में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। लोग जो है बोलते हैं ऐसा कि कई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि परहेज़ की जहाँ तक बात है तो परहेज़ रोग के अनुसार होता है। जैसे किसी को अगर डायरिया, डिसेंट्री है, डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसको जो ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड है वही देना चाहिए, जो ना पचे वैसा भोजन नहीं देना है। और किसी को अगर पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो उसको ठंडे जगह पे सोने से मना किया जाता है। तो परहेज़ बीमारियों के अनुसार होता है, दवाओं के अनुसार नहीं होता है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी होम्योपैथ दवा लेना हो तो 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, आधे घंटे, 15 मिनट, मतलब कि कुछ एक गैप होना चाहिए। होम्योपैथ दवा लेने के साथ अन्य कोई भी चीज़ें, जैसे कि कोई तीव्र चीज़ें जैसे कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इन सब चीज़ों को लेने से कुछ देर के लिए परहेज़ करना चाहिए, उससे दवा का असर बेहतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम होम्योपैथ दवा का सेवन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो डॉक्टर आपका सलाह देते हैं, जिस बीमारी के अनुसार सलाह देते हैं, उन्हीं चीज़ों का परहेज़ ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा अभी जवाब दिया, अभी जो मेरे सवाल थे उसके जवाब बहुत सटीक और बहुत प्यारे तरीके से दे रहे हैं। अगला जो सवाल है, जैसा कि हमारा चैनल मोटिवेशन का है, इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं लोगों को दिखाकर। तो जैसे इतने कम उम्र में आप अपने करियर को सेट कर ले, बहुत सारे लोग 40 साल तक कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना है। तो हमारे बहुत सारे यूथ भाई, हमारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग जो कम उम्र है या एक उम्र हो चुकी है, अभी भी वो कंफ्यूज है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने रास्ते को कैसे चुनना चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका सवाल काफ़ी अच्छा है और जहाँ तक ये बताएँ कि चुनने की बात, तो जब हमने अपना इंटरमीडिएट का पढ़ाई कंप्लीट किया और इंटरमीडिएट जिस समय हम लोग थे यहीं उदित नारायण में, तो हमारे साथ हमारे मित्रों में से 2-3 ही बायोलॉजी से थे, बाकी उस समय इंजीनियरिंग का एक दौर था और सबसे अधिक लोग मैथ्स ले रहे थे। 40-45 मेरे मित्र जो आज के समय में सब इंजीनियर हैं। तो उस समय मैथ्स का ही फ्यूचर दिख रहा था, तो मुझे भी, लेकिन मुझे बचपन से सपना था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पिताजी एक छोटे-सा मेडिकल स्टोर भी चलाते थे। तो उनके द्वारा, उनको देख कर के हम इंस्पायर होके ये सोचते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, ये रियलिटी है। लेकिन जब हम अपनी बातों को लेकर के गए और हमारे एक पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर हरेंद्र कुशवाहा, जो कि अभी गोरखपुर में गवर्नमेंट डॉक्टर भी हैं और उनकी गोरखपुर में पोस्टिंग वहीं रहते हैं, तो वो उस समय हम उनसे सलाह लिए और बोले कि चाचा जी हमको जो है डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सलाह दिया और वो बोले कि देखो, हर तरह से, हर कंडीशन को देखते हुए मैं जो सलाह दे रहा हूँ, डॉक्टर तो तुम बनोगे ही, बाकी अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी होगी तो तुम यहाँ भी अच्छा कर लोगे। और उनकी बातें मुझे अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि तुम BHMS करो और एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनो, और उन्हीं की सलाह को मैंने माना और मैंने खुद से जो है अपने कॉलेज जा कर के एडमिशन लिया और BHMS की पढ़ाई की। जब पढ़ाई करने गए तो यूँ बताएं तो पहले दूसरे साल में तो लगता था कि कहाँ आके फंस गए यार, यहाँ पे तो ये हाल है कि ज़िंदगी के सपने नहीं पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता और हम लोग जब एक से एक अच्छे डॉक्टर्स को सेमिनारों में जा कर के या बड़े डॉक्टर्स को उनके क्लिनिक में जा कर के देखते थे, जहाँ हज़ारों की भीड़ लगी हुई है और डॉक्टर लोग 2-2 हज़ार रुपये तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन की फ़ी ले रहे हैं और बहुत सारा, हर एक सपना लोगों के पास बड़ी-बड़ी बंगले और गाड़ी होम्योपैथी से ही है। तो फिर एक जुनून जागा और वो मेहनत का नतीजा आज सामने आ रहा है। और इस तरह से जो होम्योपैथी शुरू में नहीं था, सोच नहीं था, सपना, लेकिन बाद में वही पूरी ज़िंदगी बन गई। अभी सर दुबई गए हुए थे और वहाँ पर लगभग 40 देशों से डॉक्टर आए हुए थे और उसमें सर को भी सम्मानित किया गया। यानी कि हमारे पडरौना सिटी के एक ऐसे डॉक्टर जो एक गांव से उठकर एक किसान के बेटे थे, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने लगन दिखाई और दुबई जैसे देश में जाके सम्मानित होकर आए। उनके कुछ अवार्ड्स भी देखते हैं, वहाँ के कुछ वीडियो क्लिप भी देखते हैं और सुनते हैं सर से कि वहाँ पर कौन कौन था और होम्योपैथी को लेके या फिर हेल्थ डिसीजन को लेके आगे क्या प्लान हुआ। बात की जाए दुबई की, तो अभी 29 अगस्त को जो है दुबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था बर्नेट होम्योपैथी के द्वारा। बर्नेट जो है अभी होम्योपैथी की सबसे नामी कंपनी, भारत की कहें तो नंबर 1 कंपनी होने जा रही है। और इस कंपनी ने दुबई में 40 देशों के डॉक्टर्स को बुलाया था और लगभग 200 डॉक्टर्स वहाँ आए थे। बड़े एक से दिग्गज आए थे, फ्रांस से, अमेरिका से, रसिया से, जर्मनी से और अपने इंडिया से, बांग्लादेश से, कई सारे देशों के डॉक्टर्स वहाँ आए थे। सबसे मिलने का मौका मिला और मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस कंपनी के MD डॉक्टर नीतीश दुबे सर को, जो कि एक बहुत ही कुशल प्रैक्टिशनर के साथ साथ बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी OPD काफ़ी बड़ी रहती है, उसके साथ साथ वो इतने बड़े कंपनी को ऑनर कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो
हम जैसे यूथ डॉक्टरों को भी मौका दिए मंच पे आने का और सम्मान पाने का। और वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, और कैंसर से लेकर के और आज की जो लाइलाज बीमारियां हैं, इवन कोविड में कैसे होम्योपैथी ने अपना असर दिखाया, क्या क्या इसके रिस्पॉन्स रहे, सबने अपने केस को दिखाया। हमने भी अपने 2 केसेस को डिस्कस किया वहाँ, क्योंकि 2 मिनट का समय था और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ मुझे। जो है दुबई में प्राइड ऑफ होम्योपैथी प्रोग्राम के तहत ये सम्मान दिया गया है, और इसके साथ साथ ये एक अवार्ड दिया गया है, जो कि उस समय मौजूद वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े चीफ गेस्ट, अभी राज्यसभा के सांसद हरभजन सिंह जी, और इसके साथ साथ जो है मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अन्य क्रिकेटर गेस्ट में भी हमारे अजरुद्दीन भाई थे, श्रीशांत जी थे और अक्षरा सिंह थी। अन्य होम्योपैथी के भी बड़े बड़े दिग्गज रहे, जो CCH के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर रामजी सिंह सर, डॉक्टर SM सिंह सर इलाहाबाद से, डॉक्टर लखनऊ से होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर BN सिंह सर। ऐसे बहुत बड़े हस्तियों के सामने जो है सम्मानित होने का मौका मिला, और बहुत ही खुशी की बात है कि ये सब चीज़ें जो है दुबई में पाने का मौका मिला, और इसके लिए मैं बार बार थैंक्स बोलूँगा इस कंपनी के MD को, और इसके साथ साथ जो है अपने माता पिता का भी, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वहाँ जा सकूँ। क्योंकि दुबई जाना एक बहुत से अच्छे लोगों का एक ख्वाब होता है, सपना होता है, और हमने भी ये सपना, वर्ल्ड टूर का सपना पिछले 3 साल पहले कहें तो हम देखे थे, कहीं गए हुए थे, बड़े बड़े लोगों के बीच बैठे थे, तो उन्होंने चर्चा कर दिया कि डॉक्टर साहब बाली चलना है तो दुबई चलना है तो ये करना है, ऐसे ऐसे आप मेहनत करिए। तो सपना तो वहाँ से देखे थे, लेकिन ये नहीं था कि हम होम्योपैथी से इसको पूरा कर सकते हैं। आज ये पूरा बिलीव है कि इस होम्योपैथी के थ्रू, क्योंकि वहाँ जाने से बहुत सारे अन्य चीज़ों की भी जानकारी हुई, बहुत सारी चीज़ों का इसका स्कोप और पता चला कि हम अपने आप में और थोड़ी सी अगर कोशिशें जारी रखें तो पूरी दुनिया की हर खुशियाँ इससे मिल सकती हैं। अभी सर से आपने सुना कि दुबई में गए और कहाँ कहाँ से लोग, कैसे कैसे लोग आए और इनको सम्मानित भी किया, और भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में भी बताया गया वहाँ पर। अगर कहते हैं कि 10 साल आगे की या 20 साल आगे की चीज़ें हमको पता है या हमको जानकारी है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, वो भविष्य से आगे सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बड़ा सोचिए, बड़ा करिए तो जीवन में बड़ा होगा, तो लोग भविष्य से आगे सोचते हैं, तभी उनके जीवन में बड़ा होता है। और बहुत सारे लोग आज का सोचते हैं, अभी का सोचते हैं, और ये संदेश भी देते हैं कि यार भविष्य का छोड़ो, आज का सोचो, अभी का सोचो। तो सर दुबई भी गए, सम्मानित भी हुए, और 10 साल बाद क्या होने वाला है, जैसे मोहल्ले में, गांव में आयुर्वेद और होम्योपैथी से इलाज होगा, ये सारी चीजें पता चली, सरकार क्या क्या प्लानिंग कर रही है, ये सारी चीजें पता चली। नहीं गए होते और इतना बड़ा, इतना अच्छा नहीं किए होते अगर सर, तो शायद नॉमिनेट भी नहीं होते वहाँ पहुँचते हुए। अब सर से ये जानना है कि सर आप किन किन चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं, और आपका लोकेशन, जैसे मान लीजिए कि हमारे दर्शक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे मुझे ही ये एलोपेशिया हुआ था, जिसको हम आप गांव में ठुमकी बोलते हैं ना, तो हम होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन खाते हैं, ऐसा नहीं एलोपैथी खाया था मैंने, तो मुझे मेरा ये ठीक हो गया है ना। तो इस तरीके से किन किन चीज़ों के आप स्पेशलिस्ट हैं, और आपका लोकेशन क्या है, और इस क्लिनिक पे और क्या क्या सुविधाएं हैं, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि फ्यूचर, तो अभी फ्यूचर से मुझे एक बात याद आया कि दुबई में जो है वहाँ काफ़ी चर्चा हो रही थी, और वहाँ गाइड में ने भी बताया, हमने भी देखा, वहाँ के म्यूजियम में फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। और आज भी यूँ कहें तो हम लोगों से वो काफ़ी आगे हैं, और फ्यूचर वहाँ देखने को मिला। और रही बात फ्यूचर की हेल्थ सेक्टर में, तो भारत का भविष्य होम्योपैथी है, क्योंकि होम्योपैथी जो है आयुर्वेद का एक यूँ कहें तो एडवांस रूप है। आयुर्वेद से ही ये परिष्कृत हुआ है और उसी से निकला है, और तो ये भारत का भविष्य है, भारत नहीं पूरी दुनिया का भविष्य है। और इसमें जो है होम्योपैथी के माध्यम से भारत पूरी दुनिया का अगुवाई भी करेगा। विश्वगुरु अगर बनेगा तो होम्योपैथी के माध्यम से, चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो। और हमारी बात की जाए तो हम यहाँ पे अभी मेरी क्लिनिक जो है मौर्य होम्यो हॉल एंड क्लिनिक नाम से, साहू सिनेमा कैंपस, आपके जो कस्या रोड है, और इसी में साहू सिनेमा कैंपस, साहू सिनेमा हॉल के अंदर कैंपस है, और इसी में हमारी क्लिनिक है। और यहाँ पे हमारा जो है क्लिनिक में मुख्य रूप से 2 तरह का इलाज होता है। महिलाओं के लिए या महिलाओं से संबंधित चिकित्सा जो है अलग होता है, वो डॉक्टर पूजा मौर्य हमारी जीवन संगिनी है, और वो भी एक BHMS और CGO यानी कि होम्योपैथी से स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, वो स्त्रियों से संबंधित रोगों का इलाज करती हैं। और हमारी बात की जाए तो हम जो है विशेष रूप से, वैसे होम्योपैथ डॉक्टर में कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, विशेष रूप से ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन हमने जो है अपनी पकड़ विशेष रूप से बनाई हुई है स्किन संबंधित बीमारियों में, पेट संबंधी बीमारियों में, और इसके साथ साथ किडनी वाले रोगों में। और इसमें हम विशेष कोशिश करते हैं कि 100% लोगों को लाभ दें, और यह भगवान का एक कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद है, कृपा है कि लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लोग खुश भी हैं, और बहुत सारे पेशेंट हमारे जो है गूगल पेज पर और ऐसे भी रिव्यू देते हैं इसके बारे में। तो
आपका चैनल चूँकि केपी मोटिवेशन, और हम आपके वीडियोज़ भी देखते हैं, आप मोटिवेशन के लिए लोगों को जो है नई ऊर्जा भरने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। तो हम भी चलते चलते अपने वीडियो में मोटिवेशन की 2 लाइनें बोलते हुए अपनी बातों को समाप्त करेंगे। चूँकि आप जो है इस ऊर्जा को संचारित करके लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को एक ऊर्जा मिलती है। जैसे यूँ बात की जाए तो हमारे लिए भी दुबई जाना एक असंभव था, लेकिन कुछ सीनियर्स या कुछ मित्रों का ये योगदान रहा कि उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और मैंने कोशिश की, और आज ये चीज़ें संभव हो रही हैं। तो ऐसे फ्यूचर में बहुत बड़े सपने हैं और उन सबको पूरा करना है, उसके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। और कमलेश जी, आपकी बात की जाए तो आप लोगों को मोटिवेटेड रखने में बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो 2 लाइनें हमारी भी कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान पड़ जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा मौर्य, पटना से मैंने BHMS किया हुआ है। मैं अभी 2 साल से मौर्य होम्यो हॉल एंड क्लिनिक पडरौना में, जो हमारा क्लिनिक है, उसमें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 2 साल से। और 2 साल से मैं यहाँ पे महिलाओं की सेवा कर रही हूँ। आजकल महिलाओं में ज़्यादातर मेंस प्रॉब्लम्स होते हैं, और आजकल जो सबसे कॉमन देखा जा रहा है वो है ओवेरियन सिस्ट और बल्कि यूट्रस, जो कि आप एलोपैथ में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपको ऑपरेशन करके बच्चेदानी को बाहर निकलवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका होम्योपैथिक दवा से भी ठीक हो सकता है। और यहाँ पे मैंने 2 साल में बहुत सारे केस ऐसे ठीक भी किए हैं ओवेरियन सिस्ट, जो कि जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में ये चीज़ होता है कि वो बहुत संकोच करती हैं जेंट्स से बात करने में या जेंट्स डॉक्टर से अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करने में। जैसे कि बहुत लोगों को मेंस प्रॉब्लम हुआ, तो आज भी ऐसा है कि बहुत औरतें मेंस का अपना बात एक जेंट्स से करने में बहुत शर्माती हैं, या अपना कोई भी बात, अगर उनको सफ़ेद पानी का ही दिक्कत है तो उसको भी बोलने में जेंट्स से बहुत वो हिचकिचाती हैं कि हम कैसे अपना ये सब बात एक जेंट्स से बोल सकते हैं। बट एक लेडीज़ डॉक्टर से वो अपना हर चीज़ शेयर कर सकती हैं। एज ए लेडीज़ होने की वजह से भी हम उनकी हर चीज़ अच्छी तरीके से समझते भी हैं और उनको अच्छी तरीके से समझाते भी हैं, और ये इस तरह से आसानी होता है उनको ट्रीट करने में, क्योंकि वो खुल के अपना सारा कंप्लेन हमको बताती हैं और हम उनके सारी कंप्लेन को भली भांति समझ के और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और आती है कि आदमी बुक पढ़ के आता है मटेरियल मेडिका में, सिंगल मेडिसिन पढ़ के आता है, फिर उसको एक जुनून होता है कि हम सिंगल मेडिसिन देंगे, ये मेडिसिन देंगे, डबल नहीं चल